जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन चेन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को यूज करके कई बार जो है हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन देखिए एक्चुअल में जो है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए आपको प्राइस एक्शन के साथ, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल और प्राइसलेस वीडियो होने वाला है। तो हम लोग जो है अभी इसको देखेंगे, एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे कि क्या ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे जो है अपना एक परफेक्ट ट्रेड का व्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे पता लग सके कि एक्चुअल में जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या वो चीज़ें उसकी वैल्यू है या फिर नहीं है। देखिए, ऑप्शन चेन का हम लोग नॉर्मली यदि कहें तो सबसे पहला चीज़ तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रख करके ये चलना चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करने के लिए जो है आपको इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑप्शन चेन का ही इस्तेमाल करके सिर्फ सिंपल सा जो है वो सारा का सारा लेबल्स निकाल ले। आपको ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है जो चार्ट है इसके इंडेक्स के, उसको एनालिसिस करने के लिए होना चाहिए और इसका आपको पूरा का पूरा लेवल्स निकालना पड़ेगा। तभी जा करके हम लोग इन यहाँ पे जो है इस पे डाल करके देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो ऑप्शन चेन के डेटा होंगे उसको इस पे डाल करके देखेंगे कि क्या जो हमारा एनालिसिस है उस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। तो फिर उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो चार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपके चार्ट हैं इस चार्ट पे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि जो बैंक निफ्टी का आप इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो है अभी कौन से डायरेक्शन में है। मीन्स क्या, यदि इंट्राडे ट्रेड हमें करना है तो आपको एक घंटे के चार्ट को लगा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसे आप डालेंगे तो ये पता लगता है कि मार्केट जो है आगे कहाँ तक टेस्ट करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। हमने बहुत सारे वीडियो में बात किया हुआ है इसके विषय में। यह आपको प्राइस एक्शन से पता कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे, किससे हम लोग मैच करेंगे, ऑप्शन चेन के डाटा से। ऑप्शन चेन के डाटा से हम लोग मैच करेंगे कि देखेंगे क्या जो हम लोग को वहां पे दिख रहा है, क्या ये यहाँ पे भी वैलिड हम लोग वहां पे उसका दिख रहा है क्या ऑप्शन चेन में, वो डायरेक्शन में। यदि उस डायरेक्शन में दिख रहा होगा तो फिर हम लोग वहां पे जो है व्यू बना करके चलेंगे कि हमें किस साइड जो है व्यू क्रिएट करना है। तो अब एक तो ये आपको देखना है, ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के डाटा को एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि अभी मार्केट जो है, मार्केट का अभी हमने ये जो है अपना ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो है बैंक निफ्टी का जो लास्ट एक्सपायरी है उसका हमने लगा रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगा लेंगे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जो है बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और यदि हम लोग इस हिसाब से देखें तो ऐसा देखने में सीन लग रहा है कि मार्केट्स तो बिल्कुल अप ट्रेंड में है, लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट्स को रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है, करेक्शन भी नहीं हुआ है, डायरेक्ट मार्केट अप ट्रेंड चढ़ते हुए चल रहा है। तो एक तो टॉप पे, बिल्कुल मार्केट टॉप पे खड़ा है, ये भी हम लोग यहाँ पे दिख रहा है चार्ट्स में। इसका मतलब यह है कि मार्केट्स के बहुत चांसेस होंगे कि बाइंग प्रेशर इसमें जो है तेज होगा। बाइंग प्रेशर कितना भी कुछ करे तो बाइंग प्रेशर जो है तेज होगा। आप ध्यान से देखेंगे, यदि यहाँ से भी हम लोग एक चीज देख करके चले, ये पॉइंट से यदि यहाँ तक देखें तो रिट्रेसमेंट भी इसका जो है अभी हुआ नहीं है। जो हम लोग यहाँ से देख रहे, जो लो से मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो अभी रिट्रेसमेंट हुआ नहीं। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट में कम से कम 38% के आसपास जो एक बार मार्केट करेक्शन हो। तो ये एक संभावना है आपके पास। संभावनाएं क्या है कि मार्केट में 38% तक रिट्रेसमेंट करने की संभावना है कि मार्केट अभी आ सकता है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, बिल्कुल मार्केट टॉप पे खड़ा है। और मार्केट में जो लो है, जो लास्ट लो था इसका, उससे यहाँ में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है, आपको ये पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, यानी कि मार्केट जो है नीचे का व्यू बना सकता है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा, मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट जो है नीचे का व्यू बना सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये नजर में याद रख करके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग
चार्ट एनालिसिस करेंगे। ये चीज देखिए चार्ट एनालिसिस, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए इसको, ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया, ये इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या सीन बन करके आ रहा है, अब यहाँ पे ये इसको इस तरह से हम लोग यदि लगा डाले, ये देखिए ये इस तरह से हमने लगा दिया, तो ये हो गया पैटर्न। पैटर्न कौन सा है, ये देखिए डिसेंडिंग टाइप पैटर्न है ना, ये देखिए ध्यान से। अब इसका ब्रेकडाउन नीचे की ओर होता है, यानी कि हमारे पास पैटर्न्स भी है, और देखिए कई केस में मार्केट्स के ब्रेकआउट ऊपर भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे ही ब्रेकआउट होंगे। यदि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से यदि देखें तो मार्केट में अपट्रेंड में ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में इस तरह से हम लोग मान करके चल सकते हैं कि ये जो पैटर्न्स के हिसाब से ब्रेकडाउन नीचे होना चाहिए। और अभी जो है हमारा देखिए रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, यानी कि रिट्रेसमेंट के हिसाब से नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। पैटर्न जो अभी करंट सीन में बना हुआ है उसके हिसाब से मार्केट नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे लेकिन ओवरऑल मार्केट है कहाँ पे, ओवरऑल जो मार्केट है ना वो पॉजिटिव है मार्केट, यानी कि मार्केट पॉजिटिव है। यदि एक बार देखिए रिट्रेसमेंट यदि किया हुआ रहता, यदि 38% के आसपास रहता, तो फिर हम लोग कोई टेंशन नहीं रहता और आराम से हम लोग व्यू बना करके चल सकते थे कि ऊपर की ओर मार्केट्स में हम लोगों को ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। अब देखिए अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हम लोगों का यहाँ तो निकल करके आ गया है, अभी हम लोगों का तो ये निकल करके आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के डाटा से मैच करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन चेन के डाटा को हमने यहाँ पे खोल रखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये अभी देखेंगे, देखिए अभी तो यहाँ पे जो है उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे जो अभी डाटा आपको करंट में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो हम लोग देखिए जो नजदीक में सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका ओपन इंटरेस्ट होगा ना वहां पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नजदीक का हम लोग देखेंगे, ये 1 घंटे के चार्ट पे हमने एनालिसिस किया हुआ है। इसके बाद फिर इंट्राडे पे हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 98,342 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके बाद आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 30,000, 42,000, 95,000 एक है, 95,000 कितना पे है, 53,000 पे। और ध्यान से देखिए 98,000 है आपको, 98,342, 52,500, यानी कि 52,500 का जो लेवल है, 52,500 का लेवल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी 52,500 का लेवल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 52,500 का लेवल कहाँ पे है, 52,500 का ये रहा 52,500 का, ठीक है। यह हमने 52,500 का लेवल निकाला। अब ध्यान से देखिए हमने क्या निकाला, 52,500 का लेवल अभी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 52,500 के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे, 52,500 के बाद हम लोग देखेंगे देखिए 95,000, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 95,000, ये रहा आपका 53,000, ठीक है। अभी हम लोग 53,000 पे मार्क करेंगे। अभी ये देखिए हम लोग 53,000 पे देखेंगे, 53,000 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है, 53,000 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इधर, ठीक है। अब जो है हम लोग इस पुट साइड का देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इधर एक तो अंदर 45,000 है इन द मनी में, उसके बाद एक यहाँ 45,000 है, लेकिन हम लोग इसको इसके बजाय यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे 64,000, ठीक है। 64,000 अभी जो है यहाँ पे है 64,000, 64,000 का ये रहा आपको 52,000 पर, ठीक है। 52,000 आपका कहाँ गया, 52,000 ये हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए 52,000 कहाँ है, ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका 52,000, ठीक है। ये रहा आपका 52,000, ये हमने नीचे का निकाल लिया और ऊपर का निकाल लिया। अब हम लोग एक और लेवल निकालेंगे। देखिए 52,000 अभी ये रहा 64 का 52, उसके बाद फिर 59 जाएंगे हम लोग, ठीक है। 59 देखेंगे, 59,524 वो है, ठीक है। 51,500 ये हमने लेवल निकाल लिया, 51,500 का, ठीक है। 51,500 ये रहा आपका 51,500, ठीक है। ये रहा आपका 51,500। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। 51,500 थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ये रहा 500, ठीक है। 498 आ गया। अब देखिए थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे चलेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये 13 पॉइंट 12 पॉइंट का। तो अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल्स है। देखिए यहाँ पे एक तो ऊपर का हमने ये इस तरह से हमने बना लिया, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमने, और नीचे का ये रहा आपका, ये रहा लेवल से, ठीक है। नीचे का ये लेवल से। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर का लेवल कितना है, 52,504 पे।
52,500 और नीचे का जो है 52,000 के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों की जो रणनीति होनी चाहिए, अब हम लोगों की रणनीति ये होनी चाहिए कि देखिए ध्यान से आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या था, पहले हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, जो कि यहाँ पे पैटर्न्स बन रहा है और जो लेवल्स अभी करंट निकल करके आ रहा है वो पैटर्न्स के अंदर ही लेवल्स निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यदि हम लोगों की जो यहाँ पे ट्रेड की रणनीति होगी, ये देखिए दो जो ऊपर और नीचे रेक्टेंगल डाला हुआ है, ये बिल्कुल पैटर्न्स का रेक्टेंगल है, नीचे का पैटर्न्स का है और ऊपर का देखिए ध्यान से, ऊपर में जो ब्लैक लाइन यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना, वो ऊपर टेस्ट कर रहा है। तो हम लोग ये मान करके यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में ये मान करके चलेंगे कि हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास पूरे दिन भर यहाँ पे ट्रेड करे और वापस मार्केट ये लेवल में आ जाए, और इसकी होने की चांसेस बाकी चीजों के मुकाबले में ज्यादा होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि मार्केट्स पैटर्न बन रहा है। अब देखिए यहां पे मार्केट्स क्या हो रहा है, मार्केट्स पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें यह देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि पैटर्न्स बनने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो यदि पैटर्न्स बनने के चांसेस ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि अभी हम लोग पैटर्न्स के अंदर ट्रेड करने का सोचेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग पैटर्न्स के अंदर ट्रेड करने का सोचेंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि मान करके चलिए कि पैटर्न्स को बहुत तेजी से, मान लीजिए कि यदि 52,500 को बहुत तेजी से मार्केट स्पाइक के साथ ब्रेक करता है इंट्राडे में, तो फिर हम लोग ऊपर के लिए 53,000 का लेवल्स मार्क करके चलेंगे। 53,000 से नीचे रखेंगे लेवल्स, 53,000 से नीचे हम लोग लेवल्स निकाल करके चलेंगे और थोड़ा सा जो है 50-100 पॉइंट हम लोग 50 पॉइंट 60-70-80 पॉइंट जो है नीचे रख करके हम लोग चलेंगे, और वहां तक जो है यदि ट्रेड करना भी होगा तो हम लोग टारगेट्स लगा करके चलेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए 5 मिनट हमने लगा दिया, यदि मान करके चलिए कि देखिए अभी तो आपको ये डाउन ट्रेंड इधर देखने को मिल रहा है और नीचे देखने को मिल रहा है, तो हम लोग ये मान करके अभी चल सकते हैं, हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि ऊपर पैटर्न है, पूरा का पूरा 1 घंटे के चार्ट में पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो हम लोग ये मान करके अभी चल सकते हैं कि यदि मान करके चलिए कि यहाँ से मार्केट जो ये सीन बना रहा है, यहाँ जो सीन ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये है, ऐसे ये देखिए यहाँ से ये जो इस तरह सीन बन रहा है, हो सकता है कि मार्केट ये इस तरह से 5 मिनट का चार्ट है ट्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है रिट्रेसमेंट के बाद, फिर हम लोग यहाँ तक के लिए आराम से ट्रेड का जो है व्यू बना करके चल सकते हैं। यानी कि यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ट्रेड का जो है व्यू लगभग 52,500 या थोड़ा बहुत ऊपर भी चलेगा, ये ट्रेंड तक जो है हम लोग व्यू बना करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जो है नीचे ध्यान में रख करके चलिएगा, थोड़ा सा नीचे ही पकड़ के चलिएगा, क्योंकि ट्रेंड का इंपैक्ट जो है पड़ता है मार्केट में। आप ओपन इंटरेस्ट को देखें ना, अभी यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट इसलिए लगा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो है हम लोग ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से मार्केट्स में, यहाँ पे देखिए इससे पहले भी कई पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे थे, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पैटर्न जो यहाँ पे जो अभी पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है अभी, और देखिए बहुत सारे यहाँ पे आकर के 1 घंटे का चार्ट निकाल करके बैंक निफ्टी में देखिए, और बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 1 घंटे का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसमें आप पाएंगे कि हमने कई ऐसे मेथड्स पे, जो ये लाइव चार्ट्स है, ये लाइव चार्ट्स है, कई हम लोगों ने इस चार्ट्स पे ट्रेड किए हुए हैं, हम लोगों ने कई बार पैटर्न्स बनाए हुए हैं, पैटर्न्स का न जाने अनगिनत बार हमने पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड किए हुए हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप आकर के पीछे 1 साल का आप देखिए, 2 साल का देखिए, 1 घंटे का चार्ट ऊपर जो है आपको मिल जाएगा। ये देखिए इससे पहले भी जो है पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा था, सेम पैटर्न्स था, और हमने इसके ऊपर जो है ट्रेड किया हुआ था। ध्यान से आप देखिए कितने पैटर्न्स में कई बार हमने ट्रेड किए हुए हैं, और ये हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। आप इसको ऐसा ना समझिएगा कि ये सिर्फ बैक टेस्ट के लिए, क्योंकि देखिए जो चीजें यहाँ पे लागू होती है वही चीजें हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी चीजें शेयर नहीं होती है जिसका कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 52,500 तक जो है व्यू बना करके चलना है। यदि मान करके चलिए कि यदि 52,500 के ऊपर ओपन होता है, तो इसका मतलब यह है कि यदि 52,500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट यदि इस लेवल को होल्ड कर लेता है, होल्ड करने का मतलब यह है कि या तो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है, या फिर कोई भी मतलब सीन बना करके मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट जो आपका टारगेट होता है वो आपका यहां तक के लिए इसके आसपास जो है आप बना करके चलिएगा। ये रेंज में आप 53,000 की रेंज में जो है आप बना करके चलिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ऊपर का व्यू यहाँ पे करे, लेकिन चांसेस क्या होंगे कि मार्केट सीधी इसके आसपास आए और वापस मार्केट्स में जो है ये लेवल के आसपास आए, और यदि मार्केट इस लेवल से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और नीचे यहाँ तक के लिए, और यहाँ तक के लिए कहाँ, ये पॉइंट देखिए 52,000 तक जो है आपका यहाँ पे व्यू हो सकता है ऊपर से। ध्यान से देखेंगे इससे पहले भी 52,000 पे सपोर्ट मार्केट लिया हुआ है, तो जो मार्केट्स के देखिए मार्केट्स में जो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अब उसके बाद देखिए एक बार उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर जो है आपका 51,500 के आसपास जो है आपका
वो नीचे का लेवल से रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो इस तरह से आपको लेवल निकालना है। अब देखिए मैं इसके पीछे का रीजन आपको समझाता हूँ। देखिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स लोग कोई राइटर्स यहाँ पे आ रहा है और उसने वो देखा और लेवल्स में डाल दिया ऐसे ही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो व्यक्ति, अब मान करके चलिए कि आप सोचिए आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, तो आप टेक्निकली यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके वहां पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े है कि वहां पे कोई रोबोट आकर के या फिर कोई ऐसे चीजें मशीन आकर के जिसको कुछ नहीं पता है वो डायरेक्ट ऑर्डर लगा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि होगा भी तो उसमें जो है उसको टेक्निकली एनालिसिस जो है वो चीजें फिट होगी, तभी जाकर के वो एनालिसिस करके वो सारा अपना जो है वो सब हिसाब किताब करके फिर वहां पे उसने ऑर्डर डाला होगा, जो एल्गो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि उससे भी किया होगा तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि कोई जादू से आकर के वो ऑर्डर लग गया, वो किसी व्यक्ति के ही ऑर्डर होंगे, और किसी व्यक्ति के या किसी संस्थान के या किसी के भी हो, लेकिन वो है किसी के। यदि ऑर्डर है तो वहां पे इमोशन जुड़ा हुआ है, और इमोशन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा पे वहां पे काम चल रहा है। तो वो इसका देखिए ज्यादातर रिटेल जो होते हैं ना वही होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे है तो उसने भी एनालिसिस किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े क्वांटिटी लगा रहे हैं, आंख बंद करके लगा रहा होगा, तो उसने एनालिसिस किया होगा। यदि हम लोगों के पास, हम एक व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति है, तो वहां पे यदि बड़े कोई फंड हाउसेस होंगे तो उनके पास हमारे और आपके जैसे सैकड़ों लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आप और हम यहाँ पे हो सकता है कोई 5 साल से हो, कोई 10 साल से हो, लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से मार्केट्स में 50 साल से अनुभव है। तो आप सोचिए कि उनका अनुभव और यहाँ पे आप अपने आप को देखिए, तो वो चीजें आपको भी देख करके चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने भी एनालिसिस किया होगा, उसने भी वो सारी चीजें देखा होगा, तभी जाकर के उसने लगाया होगा। तो देखिए मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक का, मैंने जो जहां तक देखा हुआ है, मोस्टली आप आज एनालिसिस करिए, या मेरे इससे पहले वाले एक ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाया, वो भी जाकर के देखिए। और आप आज से मार्केट में आप 100 दिन तक ट्रेड करिए, आप 100 दिन तक नहीं, 100 ट्रेडिंग सेशन आप ट्रैक करिए। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप ओपन इंटरेस्ट को ओपन करके वहां पे चार्ट जब उसका देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट को ओपन करके, और इसको और इसका जब इंडेक्स का चार्ट आप मैच करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जहां पे मार्केट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में, जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका वहां पे क्रिएट हुआ है, उसी के आसपास जो है मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो है ओपन हुआ रहेगा, हैवी क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट हुआ रहेगा। जैसे अभी आपने देखा, थोड़ा सा बफर मार करके ऊपर, थोड़ा सा बफर मार करके नीचे, ओपन इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। इसका मतलब यदि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी एनालिसिस करके ही अपना ऑर्डर डाल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पे ऑर्डर डाल रहा है वो उन्होंने एनालिसिस किया है, उनको पता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और इस मार्केट इस बीच में रहने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग ये पॉइंट्स के ऊपर यदि थोड़ा बफर मार करके डालेंगे तो बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट यदि सपोर्ट को टेस्ट भी कर लेगा रेजिस्टेंस को, अब वापस मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगा, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऊपर और नीचे के प्रीमियम को यहाँ पे जो है उसमें जो है हम लोग यहाँ पे उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको भी उसके हिसाब से और उसको भी आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है मार्केट्स में आप कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं अपने हिसाब से जो मेरे मन में आया वही मैं करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। आप देखिए आज का चार्ट उठाइए, आप आज से पीछे का जाकर के पीछे के बैक टेस्ट करिए, ओपन इंटरेस्ट को देख उसका हिस्ट्री जाकर चेक करके, या फिर आप आज से आने वाले टाइम में जो आपके, मान लीजिए कि अभी तो ये हम लोग बैंक निफ्टी का देख रहे, निफ्टी फिन का आप निकाल लीजिए फाइनेंस का, उसके बाद आप जो है मिड कैप का निकाल लीजिए, उसके बाद आप जो है इसका निफ्टी का अपना निकाल लीजिए। उसके बाद ये चार्ट निकाल करके आप देखिए, आप मैच करेंगे, आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में 1 घंटे का आप चार्ट लगा लीजिएगा, आप पाएंगे कि ऊपर सपोर्ट नीचे रेजिस्टेंस, उसी के आसपास जो है आपके ओपन इंटरेस्ट अब ज्यादा ओपन हुए रहेंगे। जहां पे सपोर्ट आपको मिल रहा है, जहां पे रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, आप देखिए उससे थोड़ा ऊपर या नीचे, मतलब बफर मार करके थोड़ा बहुत डिफरेंट में आपको ओपन इंटरेस्ट जो है उस पॉइंट पे, मतलब डेफिनेटली करके जो है ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। क्योंकि लोगों के मन में ये चीजें होता है कि यदि मार्केट यहाँ पॉइंट पे रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, तो हम लोग ऊपर और नीचे के लेवल्स पे यदि राइड करेंगे तो वहां से जो है एक अच्छा मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो आप भी जैसे मान करके चलिए, यदि हम लोग भी अभी सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलिए, अभी हम लोग भी जैसे मान लीजिए कि अभी इतना सारे देखिए, इतने सारे चार्ट यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, तो हमें ये भी पता है कि मार्केट में देखिए ये पैटर्न बन रहा है, हम लोगों को भी ये भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये पीछे वाले चार्ट का पीछे का है, तो हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि अच्छा मार्केट पैटर्न्स में है, तो उसका मतलब हम लोग ट्रेड करेंगे पैटर्न्स में। उसको भी ये चीज समझ में आ रहा है कि लोग पैटर्न्स में है, मार्केट में बहुत चांसेस होंगे कि लोग पैटर्न्स में ये पॉइंट से शॉर्ट करेंगे और ये पॉइंट से लॉन्ग करेंगे, तो वो भी इस पॉइंट्स में ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसको भी पता है कि जब लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे तो हम लोग भी सेफली यहाँ पे जो है कर सकते हैं, ये पॉइंट्स पे शॉर्ट कर सकते हैं जो इसके नीचे के लेवल्स है। तो आपको थोड़ा सा ये चीजें सोच करके चलना पड़ेगा और ओपन इंटरेस्ट को मैच करके आप करिए।
प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको बस देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम होती है लोगों को कहाँ पे, एंट्री लेने में। कई बार एंट्री लोग ले भी लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होती है, और कई बार यदि स्टॉप लॉस लगा भी लेते हैं तो टारगेट्स में, यही टारगेट्स वगैरह सब में यही 2-3 चीजों में प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब यह कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करिए। आप मान के चलिए आपकी डायरेक्शन में मार्केट निकल भी जाता है आपके स्टॉप लॉस हिट होने का, यहाँ पे होने के बाद, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो है आपको काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के देखिए, इतने सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको जाकर के वॉच करिए। और उसको जब वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि एक्चुअल में मुझे पहले मालूम होना चाहिए वो चीज़ें। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना रहने देंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और देखिए आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग जो है लास्ट तक देखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।